कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुंभ मेले के आयोजन लेकर विद्वानों में अनेक भ्रांतियां हैं। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ तथा अर्धकुंभ स्नान में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रमाणिक तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन 717 से 747 ईस्वी के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद आघ जगत गुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाध्यों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर इंद्र की ताकत खत्म करने का श्राप दे दिया। तब इंद्र अपनी ताकत हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें विष्णु भगवान की प्रार्थना करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उश्चैश्रवा घोड़ा, रंभा, कल्प वृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभमणि, चंद्रमद, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पद्धा तो देवता शैतानों के गलत इरादे समझ गए। देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। समझौते के अनुसार उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध होता रहा। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया। जिन स्थानों पर अमृत गिरा वो स्थान थे प्रयागराज, गुंडा, कौनगुंडा, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से यह माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं और इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जैसा कि हम कह सकते हैं, देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर हैं, इसलिए इन पवित्र स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। इस बार कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। 15 जनवरी से शुरू होने वाला यह मेला 4 मार्च तक चलेगा। कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए योगी सरकार विभिन्न कंपनियों के CSR के तहत विकास के काफी काम करवा रही है। हरिद्वार कुंभ हरिद्वार हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिवालिक पर्वत के नीचे स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को तपोवन, मायापुरी, गंगा द्वार और मोक्ष द्वार आदि नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार की धार्मिक महत्तान विशाल है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। मेले की तिथि की गणना करने के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति की आवश्यकता होती है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। नासिक कुंभ भारत में 12 में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नामक पवित्र शहर में स्थित है। यह स्थान नासिक से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार नासिक उन 4 स्थानों में से एक है जहां अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। कुंभ मेले में सैकड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पावन जल में नहाकर अपनी आत्मा की शुद्ध एवं मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। यहां पर शिवरात्रि का त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन का अर्थ है विजय की नगरी और यह मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इंदौर से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। यह शिप्रा नदी के तट पर बसा है।
उज्जैन भारत के पवित्र एवं धार्मिक स्थलों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 0 अंश डिग्री उज्जैन से शुरू होता है। महाभारत के अरण्य पर्व के अनुसार उज्जैन 7 पवित्र मोक्षपुरी या सप्तपुरी में से एक है।